राज शर्मा जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी नजर सभी भगवानों में राधा रानी को देखती है, इसमें और भगवान महाराज जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? और है ही नहीं। तत्व एक है, तत्व एक है, रूप अनेक है। तो अगर हम राम जी को माने, श्याम जी को माने, राधा जी को माने, दुर्गा जी को माने, किसी एक को मान ले तो सबको मान लिया। किसी एक की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो गई। सब रूपों में एक ही विराजमान है और कोई नहीं विराजमान। इसलिए ये कभी न सोचा जाए कि हम राम जी को पूजते हैं, अन्य भगवान को नहीं पूजते तो अन्य भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हम राधा जी को पूजते हैं तो कहीं अन्य, ऐसा नहीं। एक की पूजा भाव से करो, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि सब रूपों में एक ही है, कोई और नहीं है। तृप्ति जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कहा जाता है कि लाइफ में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम जो भी कर्म करते हैं। लाइफ में पूर्व निर्धारित है सफलता, असफलता, सुख दुख, जन्म मरण। लेकिन नया कर्म, इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक कर पापाचरण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चांस दिया गया है। पूर्व निर्धारित पूरा जीवन हमारा सुख दुख, असफलता सफलता। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पूर्व का प्रारब्ध है दुख भोगना, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट हमारे लिए घूम रहे हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, बहुत परेशान। ये पूर्व का प्रारब्ध है। और एक है कि ज़्यादा प्रयास नहीं किया, सफलता होती चली जा रही, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन हम पूर्व के प्रारब्ध को परास्त कर सकते हैं वर्तमान के नवीन कर्म के द्वारा। अब हम जैसे भजन शुरू कर दें तो भगवान का भजन हमारे भाग्य को बदल देगा। अब हमारे सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इसीलिए सब लोग भजन करो, शराब न पियो, मांस ना खाओ, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अभी भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो भाग्य के अनुसार तो फिर सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे कुछ निजी संबंध ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उनसे मिलना, बात करना, यहाँ तक कि उनसे मेरी जिंदगी में होना भी मेरे को चिढ़ मचती है। महाराज जी, फिर भी मैं उनसे गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। संबंधी हो या ना हो, हमें सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। हमारा आंतरिक कोई लगाव ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। हम किसी के प्रति घृणा नफरत ना रखें, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सब में भगवान विराजमान है। हम किसी से भी घृणा करेंगे तो अपने भगवान से ही घृणा करेंगे, ये ठीक नहीं है। चाहे जितना कोई गलत आदमी हो, हम उसको बता सकते हैं आप गलत हो, लेकिन हम उसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, बात करने योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, सिय राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान है। किसी से घृणा नफरत इस कोटि का किसका संसार में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। महाराज जी, अगर हम उनसे ऊपर से हंस मिल के बात करते हैं, बट ये कहीं दोगलापन तो नहीं? नहीं, ऐसा मतलब नहीं कि अंदर से नहीं, तो ये बात करने का नहीं, मन नहीं है। अंदर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बाहर से हम, यह आदेश है, हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता हो। वृक्ष के समान सहनशील है, उसके किए हुए कटु व्यवहार को सह रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा के बोल रहा है। ये मर्यादा है, ये गंभीरता है कि हम व्यवहार में मृदु व्यवहार करें। अंदर से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं, लेकिन बाहरी हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। यही साधुता है। संत किसी से भी अपनापन नहीं रखते और किसी से भी द्वेष नहीं है, सबसे व्यवहार मृदु करते हैं और किसी से अपनापन नहीं। मान लो आपको बहुत प्यार से मिल रहे हैं, तो आपको लगे कि वो हमें प्यार कर रहे हैं, तो आप देख लो पाई भर तुम्हें प्यार नहीं कर रहे, वो अपने भगवान को देखकर सबसे प्यार कर रहे हैं। तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारे संबंधों को नहीं, वो सब में भगवान विराजमान। इसलिए मृदु व्यवहार, प्यार व्यवहार हमें करना है। ये दम्भ नहीं होगा, ये पाखंड नहीं होगा कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और नहीं। ये शास्त्र की आज्ञा है। हम विश्वास करते हैं कि इनमें भी भगवान विराजमान है, इसलिए हम उस क्रोध को दबाकर मुस्कुरा कर बात करते हैं। देश जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर जाने अनजाने में कोई पाप या भूल हो जाए तो क्या भगवान इसी जन्म में उसका दंड देते हैं या अगले जन्म में देते हैं? नहीं, पहली बात तो है कि जाने और अनजाने में बड़ा अंतर है। नहीं, जाने में और अनजाने में बड़ा अंतर है। अनजाने में ऐसा है कि जैसे अचानक पैर पड़ गया और कोई जीव मर गया, हम मारना नहीं चाहते, ये हुआ अनजाने में। लेकिन जानबूझ के मारना, उसे हुआ जाने में। तो जो जानने का दंड है वो विशेष है और अनजाने का वो माफ भी है, क्योंकि आपका उद्देश्य मारना नहीं था। जैसे एक बार हम बर्तन मांजने के लिए श्री जी के पात्र मार्जन करने के लिए मिट्टी लेने के लिए गए, तो अब हर जगह से मिट्टी तो ले नहीं सकते, कहीं थूका हो कहीं कुछ हो, तो मेड़ से मिट्टी लेने गए। तो फावड़ा से पहले ऊपर की हटा के फिर नीचे की लेने, तो जो ही फावड़ा मारा सो खन खजूर नहीं होता, अब वो कट गया। अब हमारा उद्देश्य तो जीव को कष्ट देना, बड़ा हृदय में व्यथा हुई, अनजाने में तो वो व्यथा से ही क्षमा हो गया। जैसे हृदय में जलन हुई ना कि अरे राधा 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 ऐसा कैसे हो गया, ये तो वो जो अंदर व्यथा हुई तो अनजाने में हुए पाप। जैसे आपका पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, आपके हृदय में ताप हुआ, वो उसी समय समन हो गया। लेकिन जानकर जो पाप किया जाता है वो इस जन्म में नहीं होता, वो आगे प्राप्त होता है। क्योंकि पीछे जन्म में जो हमने पाप किए उनसे जो शरीर बना, उस शरीर को सुख दुख भोगना पड़ेगा। जैसे इस समय हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमसे पाप कर्म हुआ तो आज हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा काम करते हुए भी हमें भोगना पड़ेगा। अब पीछे का पुण्य आ गया और हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस कर्म जो अभी हम वर्तमान में पाप कर्म कर रहे हैं और हमें पुण्य पीछे का आ गया तो वो हमको लाभ देगा। तो पाप कर्म का फल लाभ तो होता नहीं, धर्म का फल हानि तो होता नहीं। लेकिन धर्म करते हुए भी हानि देखा जाता है और पाप करते हुए भी लाभ देखा जाता है। ये पूर्व का है, आज का जो कर्म है वो आगे हमें देगा। इसलिए हमको बहुत संभाल के अपनी नई जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको बहुत संभाल के करना चाहिए, नहीं तो भोगना पड़ता है। अब इस जन्म का जो भजन का है वो आगे उसका फल मिलेगा। तो पेमेंट महीना के बाद ही मिलती है। लेबरी बात अलग है कि, और लेबरी में भी शाम तक तो इंतजार कर तो ऐसे थोड़ा अंतराय में एक जन्म के बाद फिर हमें अपने कर्मों का, अगर कोई भयानक पाप बन जाए तो फिर तुरंत लागू हो जाता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। जैसे किसी संत महापुरुष की हत्या, संत महापुरुष का अपराध, फिर वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, वो तुरंत लागू हो जाएगा। वैसे कोई पुण्य कार्य हैं जो तत्काल असर करते हैं? हाँ, ऐसे ही पुण्य कार्य हैं कि तत्काल आपको संभाल देंगे। इसीलिए जैसे अनुष्ठान कराया जाता है ना ब्राह्मणों से, वो तत्कालिक अनुष्ठान लाभ देगा। अब वो मृत्युंजय का जप कर रहा है और उसकी मृत्यु योग आ रहा है, वो काट सकता है मृत्यु योग को। मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, जो भाग्य में लिखा हुआ उसको भी मेटा जा सकता है तपस्या, भजन, अनुष्ठानों के द्वारा। ओमांश बंसल जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, क्या दूसरों के कर्मों में दखल देना उचित है? महाराज जी, अगर कोई गलत कार्य या राह पर है तो उसे रोकना चाहिए या सत्मार्ग पर अगर है तो... हमारी बात माने तो, अगर वो गलत कर रहा है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप, वो हमारा अधिकार हो, हमारा मित्र हो, हमारा कोई संबंध हो, रिलेशन हो। उपदेश वही लागू होते हैं जहाँ शिष्यता हो या मित्रता हो और हमारी बात का कोई भाव रखे हो। तो हमें लगता है कि जब तक हमारा कोई भाव न रखता हो तब तक उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो उपदेश भी व्यर्थ जाएगा और आपको दुख भी होगा। या तो वो पूछ रहा हो तो आप बोल सकते हो, और या अपना कोई निजी जन हो तो आप बोल सकते हो, अन्यथा उपदेश करना वो उपहास का पात्र बनना है। हिमांशु जी दिल्ली से, राधे राधे। महाराज जी, तत्व एक है, लीलाएं अनेक हैं, तो क्या वो तत्व क्या है जो लीलाएं कर रहा है? महाराज जी, वो तत्व कैसा भजन दिखता है? भजन करो, किसका प्रश्न है? भजन करो तब जानोगे। अब कोई आम, तरबूज, मनुष्य, चिड़िया, पशु, पक्षी, ऐसा थोड़ी उसको संबोधन किया जा सकता है। तत्व है अनुभव गम में भजें जय संता। जब संत जन भजन करते हैं तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है।
उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जीव कहते हैं। वही चराचर रूप में फैला हुआ तत्व है, एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे एक शीशा का महल हो और कई प्रकार के शीशे होते हैं, शीशे भी कई प्रकार के होते हैं, एक आपका लंबा मुंह दिखा देगा, एक आपका चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा कर देगा। ऐसा महल हो तो उस महल में आप अपने आप को ही कितने रूपों में देखेंगे, लेकिन आपके वो असली रूप नहीं है, असली रूप आपका कुछ और है। तो भगवान का असली रूप है सच्चिदानंद, ये मायाकृत है। ये जो अनेक रूप भास रहे हैं ये मायाकृत है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न में भी हमने अपने को देखा था, लेकिन हम स्वप्न में नहीं थे, हमारा शरीर तो सोया हुआ था, और स्वप्न में भी हम देख रहे थे लड़ाई झगड़ा सुख दुख, लेकिन जब जगे तो वो झूठा नजर आया। ऐसे ही अज्ञान की धरा में अभी है, ये दिखाई दे रहा है, जब इससे जगेंगे तो ये झूठा नजर आएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये स्वाप्निक जगत है। जब आप ज्ञान में जगोगे तब तत्व का साक्षात्कार होगा। जब तत्व का साक्षात्कार होगा तो एक ही अनेक में दिखाई देगा, एक में ही अनेक और अनेक में ही एक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब तत्व को ऐसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनिर्वचनीय है। उसे आप जो भी नाम दें वो उससे परे है, आप जो भी बोले वो उससे परे है। जैसे सबके हृदय में आत्मा है, देखा है क्या? बस केवल संबोधन है। आत्मा क्या है? न कोई यंत्र बता सकता है, न कोई व्यक्ति बता सकता है। क्या है? अनुभव करो। कोई यंत्र नहीं बता सकता, वाणी से आप नहीं कह सकते। वाणी से कह वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है? वो तत्व है। वो तत्व क्या है? अब इसके आगे बोलोगे तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे, भजन करो और अनुभव करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव की होती हैं, जिनको बातों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जो भगवत तत्व है उसे वासुदेव कहो, राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, वो सब है। वो सब होते हुए एक है। अब उस एक का अनुभव करना है तो फिर पूरा जीवन लगा दिया जाता है भजन में, तब वो बात बनती है। भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से तो उस तत्व का अनुभव, जब अनुभव हो गया तो मुक्त हो गया। जो ही अनुभव हुआ तो वो तत्व और कोई नहीं निकला, आपका स्वरूप निकला, क्योंकि आप भी तो वही है ना। तो जब अपने स्वरूप का अनुभव हुआ तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये भजन से होगा बच्चा, ये कोई लौकिक कहानी या लौकिक वस्तु या लौकिक पदार्थ या लौकिक स्थान तो है नहीं। ये तो अनुभव गम्य भजन जय संता, ये अनुभव का विषय है, अनिर्वचनीयम। कुछ अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा है, आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। अब इसके आगे उत्तर दीजिए, कैसा बहुत मीठा है? तो क्या उत्तर आएगा? खा के देख लो। आएगा कि नहीं? अनुभव, आप अनुभव करके देख लो कैसा मीठा है। इसके आगे आप उत्तर नहीं दे सकते। मीठा, बहुत मीठा, इसके आगे कैसा मीठा है, आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसका उत्तर है कि आप गुलाब जामुन खा के देख लीजिए, क्योंकि वो जो स्वाद है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचो, एक पदार्थ के आनंद का स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर वो आनंद समुद्र परमात्मा का कैसे वर्णन किया जा सकता है? तो जितना वर्णन किया जाता है वो सब अधूरा है, पूरा तो अनुभव से होता है। जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा, जो वाणी में आ रहा है उससे बहुत परे है। वो मन बुद्धि वाणी इनके अगोचर तत्व है, क्योंकि मन बुद्धि वाणी को वो प्रकाश दे रहा है, ना कि उनसे वो प्रकाशित है। हम वस्तु के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते, तो भगवान के आनंद का, तत्व के आनंद का कैसे वर्णन कर सकते हैं? इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, तो वो स्वयं जाने जे देव जनाई, वो तुम्हें जना देंगे कि ये तत्व है, तो तुम ही अनुभव कर पाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं बता पाओगे। फिर वो दूसरे को जनाएंगे तो जान पाएगा। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मतलब हम गलत आचरण
हो जाते हैं महाराज जी, उस पर हमारा बस नहीं है। और ये आप कह रहे हैं कि आप नशा और फिर से उसमें लग गए हस्तक्रिया आदि, और इनका भी सेम है महाराज जी, वीरनाश और गलत आचरण, आप संभाल नहीं अपने आपको। हाँ, अब इसके लिए संभालने के लिए दो बातें हैं। एक तो आप संभलना चाहो और दूसरा भगवान का भजन। आप न संभलना चाहो तो कोई कैसे संभाल सकता है आपको। आप नियम लो, मैं ये नहीं करूँगा, और भगवान का भजन करो, वो आपको नियम पालन में सामर्थ्य देगा। जो भगवान का नाम जप है, इसमें बल है। तो जब हम नाम जप करते हैं खूब अधिक से अधिक, तुम्हारे अंदर बल आ जाता है, हम गंदे कार्यों को रोक सकते हैं। और दूसरा नियम से। अकेलापन पूरा लगता है, दिल्ली में तैयारी करता हूँ, हाँ, वैसे ही अकेलापन आता है, वैसे ही तो बहुत आनंद है यार। अकेलेपन में नाम जप करो तो कितना आनंद है। हम तो चाहते हैं कि भगवान मुझे अकेले कर दें। तुम यार तो सोच रहे हो कि भीड़ मिले, और हम सोच रहे हैं अकेलापन मिले। कोई दोस्त भी नहीं है हमारा। दोस्त की जरूरत नहीं है, दोस्त के चक्कर में मत पड़ो। गर्लफ्रेंड की चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, अरे बेकार समस्या में फंस जाओगे। भगवान को दोस्त बनाओ और फिर वो दोस्त रूप में आवे, उनकी बात अलग है। भगवान को दोस्त बनाओ, वही सच्चे दोस्त है। संसार कोई दोस्त, यहाँ छल कपट है बच्चा। अभी जो चैन से हो ना, दोस्त बना लोगे तो चैन तुम्हारा चला जाएगा, शांति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। अकेलापन बहुत अच्छा। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से ऊब रहा हूँ, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी मस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं, तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन, सुंदर जीवन है। यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब नहीं। महाराज आप दोस्त बन जाइए। हम तो दोस्त बनने के लिए तैयार, लेकिन हमको बनाते ही नहीं कोई दोस्त। क्योंकि हमारे दोस्त बनाने में शराब छूट जाएगी, माल छूट जाएगा, गंदे आचरण छूट जाएंगे, नाम जप करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल अच्छे बनो। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे नौजवान भाई अच्छे आचरण करने वाले बने। जो गंदे गंदे आचरण करके जेल भोग रहे हैं, सजाएं भोग रहे हैं, ये सब बचना चाहिए। ये मन ही तो है, हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो गंदे आचरण करा दिए, जिनके परिणाम में हमें सजा हो रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब देखो कैसे कैसे बच्चे खुद सुसाइड कर रहे हैं। देखो दिमाग खराब हो रहा है ना, खुद सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं फेल हो गए, या किसी नशे में, या किसी से ब्लैकमेल हुए, गंदे आचरणों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद। अरे नहीं यार, मनुष्य जीवन मिला है बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए। अच्छे आचरण करके जियो, ये गंदे आचरणों से नहीं। महाराज जी कुछ जाने तो निकलना ही नहीं चाहते इस। वही हम देखो, पहले इनसे कहा कि दो बातें हैं। पहले तो खुद ठीक होना चाहो, और दूसरे भगवान का नाम जप कल एक करो। आए थे, कह रहे थे कि हमारे दोस्त भी सुनते हैं, कहीं गलती से आपकी रील आ गई, बट यहाँ आना नहीं चाहता कि ये जो अभी कर रहे हैं सब छूट जाएगा। हाँ, पक्का आपके पास आते ही छूट जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वो आपका सानिध्य चाहते ही नहीं है कि मतलब उस ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुन लिया चलेगा, बट ये हमारे गंदे आचरण ना छूट जाए, इसलिए आपके संग में क्योंकि नहीं उनके आना बिना वो जी नहीं सकते। ऐसी उनकी आसक्ति हो गई है कि अब शराब के बिना नहीं जी सकते, व्यभिचार के बिना नहीं जी सकते। और बाबा जी के पास गए तो इसे छुड़वा देगा, इसलिए। मेरे साथ आने वाले थे जी, तो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ महाराज जी, से बहुत डर लगता है अभी। हाँ, एक साल दे दो, हाँ, तब थोड़ा एक साल और। गलत आचरण। जाते हैं इवेंट्स वगैरह में तो कह रहे कि बैठना पड़ता है बिजनेस के लिए, इन सब के लिए। जरूरी जाते हैं तो मतलब उनका जब दृश्य सामने आता है फिर नहीं हो पाया। आपसे बहुत डर लगता है हमारा। जी, हमारे माता पिता को बचा देखो होता है। आज हमारे माता पिता जी गुरुजी 14-15 साल से डिप्रेशन में है गुरुजी। यार बच्चा अगर माता पिता नाम जप करें तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। नाम जप करें, उनसे कह दो राधा राधा नाम जप करो। नाम जप से ही बचा जा सकता है। नहीं तो जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। भगवान का नाम संसार रूपी रोग का औषधि है। तीनों तापों को शांत करने के लिए महान औषधि है। जो भगवान का नाम जप करते हैं वो समस्त दुखों से निपट जाते हैं। यार प्रार्थना करना अपने माता पिता से कि वो नाम जप करें।